दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस के अंदर 5 सालों के लिए जमा करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के अंदर मेनली 2 ऐसी स्कीम है जहां पे आप अपने पैसे को 5 साल के लिए जमा कर सकते हैं। पहली आ जाती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और दूसरी आ जाती है पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट। तो आज से कुछ दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस की जो 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट है उसके रूल में बदलाव किया गया था, प्री मैच्योर क्लोजर के रूल में। तो जिसके चलते आज से पहले तक तो क्या था, पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा ऑप्शन था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के कंपैरिजन में। लेकिन क्या वो डिसीजन अभी भी सेम है इस रूल के बाद में? जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और आपको कहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस प्रो, वेयर फाइनेंस मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो इस वीडियो में हम इन 6 पॉइंट के ऊपर कंपैरिजन करेंगे इन दोनों स्कीम के अंदर। पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए, इंटरेस्ट रेट की बात करें, पोस्ट ऑफिस की जो 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट है वहां पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा जमा करवाते हैं तो वहां पे आपको 7.7% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। जैसा कि देखने में लग रहा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन आइए कैलकुलेशन देखते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं दोनों ही स्कीम के अंदर तो पहले साल का इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट में बनेगा 7,714 रुपये। वहीं अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करवाते हैं तो इंटरेस्ट बनेगा 7,700 रुपये। अब देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो फिक्स डिपॉजिट है वहाँ पर आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि हर 3 महीने का इंटरेस्ट कंपाउंड होता जाएगा जिससे कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है। वहीं अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा जमा करवाते हैं तो वहाँ पे आपको एनुअल कंपाउंडिंग मिलती है, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट पूरा 7.7% से 7,700 बनता है। तो वहीं अगर बात करते हैं 5 साल के लिए आप पैसा रखते हैं तो पोस्ट ऑफिस की एफडी के अंदर हर साल का इंटरेस्ट सेम बनेगा और वो हर साल के एंड में आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको आप निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं निकालते हैं, उस पैसे को आप सोचते हैं वहीं पड़ा रहे, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो नहीं, उसके ऊपर आपको सेविंग अकाउंट यानी कि 4% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसे 5 सालों में आपको सेम इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल हो जाएगा 38,570 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर। और वहीं अगर आप इस पैसे को 1 लाख रुपए को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करते हैं तो पहले साल का तो इंटरेस्ट बनेगा 7,700, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1 लाख और 7,700 के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि आपका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, जिसके चलते 5 साल बाद में आपको टोटल अमाउंट एक साथ मिलेगा 1,44,903 रुपये। अब देखिए, यहाँ पर आपको हर साल का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, पूरा पैसा आपको मैच्योरिटी पे एक साथ मिलता है, तो जिसके चलते नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको हर साल इनकम चाहिए, आप चाहते हैं एक साथ 10-15 लाख रुपए जमा करके हर महीने का जो भी इंटरेस्ट बन रहा है आपको मिलता जाए, तो पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं 10-15 लाख जो भी अमाउंट है एक साथ जमा करके छोड़ दें, 5 साल बाद एक साथ आपको पैसा मिले जो कि कंपाउंडिंग होकर ज़्यादा हो जाए, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में दूसरे और तीसरे पॉइंट की एक साथ बात कर लेते हैं, इनकम टैक्स का और टीडीएस का। तो देखिए, ये दोनों ही स्कीम के अंदर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है सेक्शन 80C के अंदर, जो कि होता है 1.5 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, चाहे आप 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करें या फिर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करें। जिस साल में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस साल में ही आपको डिडक्शन मिलती है। पोस्ट ऑफिस की एफडी के अंदर आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता जाता है। जो दोनों ही स्कीम होती है उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर आपको खुद से टैक्स देना पड़ता है अगर टीडीएस नहीं कट रहा है तो। अगर आप इनकम टैक्स लिमिट में ही नहीं आते हैं, आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम है, तो आपके लिए इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर आप टैक्सेबल लिमिट में आते हैं, आपकी इनकम पे टैक्स लगता है, यानी कि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको खुद से उस पर टैक्स देना पड़ सकता है। टीडीएस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे अगर आपका 1 साल का इंटरेस्ट 40,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो आपके इंटरेस्ट में से टीडीएस काट लिया जाएगा 10% के रेट से। अब 40,000 कितना होता है? अगर आप 5 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी के अंदर, उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 1 साल का 5 लाख रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो लगभग 40,000 से कम ही आता है। 5 लाख से ज़्यादा अगर आप जमा करवाएंगे तो इंटरेस्ट आपका 40,000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस पर टीडीएस कटेगा। तो यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए तक जमा करवा रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है।
वहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे आपको हर साल इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो इस वजह से टीडीएस भी नहीं कटता। मैच्योरिटी पे सारा पैसा आपको एक साथ मिल जाता है, वहाँ पे भी टीडीएस नहीं कटता है। आपको खुद से टैक्स देना पड़ता है। हर साल की जो इनकम होती है वो आपको हर साल ही डिक्लेयर करनी पड़ती है। आजकल पैन कार्ड से लिंक हो चुकी है सारी इन्फॉर्मेशन, तो आपके फॉर्म AIS, फॉर्म 26 AS, उन दोनों के अंदर आपकी इंटरेस्ट की डिटेल जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है हर साल। तो आपको ऑटोमेटिक वहीं से डिटेल फेच कर लेनी है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेनी है। और देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो फिक्स डिपॉजिट है वहां से आप टीडीएस से बचना चाहते हैं तो आप फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H भर के, सीनियर सिटीजन है तो वो जमा करवा दे 15H, और जनरल सिटीजन के लिए 15G है वो जमा करवा दे। सीनियर सिटीजन की जो 40,000 वाली लिमिट थी वो 50,000 रुपए की है। और वहीं पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर आपको एक और बेनिफिट देखने को मिल जाता है। हर साल का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, वो वापस से इन्वेस्ट हो जाता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर। तो जो इनकम आपकी हुई है पहले साल की, अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कराए, आपको 7,700 रुपये जो इंटरेस्ट हुआ पहले साल का, वो आपका दूसरे साल में री इन्वेस्ट हो गया, मतलब कि दोबारा से इन्वेस्ट हो गया। तो इन्वेस्ट करने वाले अमाउंट के ऊपर आपको सेक्शन 80C की डिडक्शन मिल जाती है। तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं अगले साल में। हर साल में आप बेनिफिट ले सकते हैं जो पैसा आपका री इन्वेस्ट हो रहा है इंटरेस्ट के रूप में। आपकी टोटल लिमिट 80C की 1.5 लाख की रहने वाली है, तो उसको कंसिडर कर लीजिएगा। और अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में आते हैं तो आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखने के बाद में मेरे हिसाब से तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको टीडीएस भी नहीं कट रहा है, पैसा भी एक साथ मैच्योरिटी पे मिल रहा है, और इंटरेस्ट जो है वो दोनों ही स्कीम के अंदर टैक्सेबल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की। तो देखिए, आपका पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जा रहा है, पोस्ट ऑफिस के अंदर जा रहा है, तो दोनों ही स्कीम सेम है। आपका पैसा दोनों ही स्कीम में बराबर इक्वली सेफ रहने वाला है। और बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट की। तो देखिए, दोनों ही स्कीम 5 साल की है। 5 साल के बाद में आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर ऑप्शन मिल जाता है फिक्स डिपॉजिट को एक्सटेंड करवाने का। आप अकाउंट जिस दिन खुलवा रहे हैं उस टाइम भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपके अकाउंट को अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया जाए, या आप बीच में कभी भी पोस्ट ऑफिस में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपके अकाउंट को अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। जैसे ही मैच्योरिटी होती है, आपको पैसा वापस ना मिल करके वो पेपर वर्क वाली फॉर्मेलिटी दूर होकर के आपका सारा पैसा 10 सालों के लिए ही पड़ा रहता है और आपको 10 सालों तक इंटरेस्ट मिलता रहता है। वहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते। ये एक सर्टिफिकेट होता है जिसकी मैच्योरिटी डेट होती है, उस डेट पे वो मैच्योर हो जाता है, आपको पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आप दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए आपको दोबारा से 5 साल का सर्टिफिकेट परचेज करना होगा। ऐसा कोई खास दोनों स्कीम में डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। अगले और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो हो जाता है प्री मैच्योर क्लोजर का, जिसका अभी रिसेंटली रूल भी बदलाव हुआ था। तो देखिए, अभी तक का रूल क्या था, पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट को आप बीच में बंद करवा सकते थे। 6 महीने आपका पूरा हो गया, उसके बाद में आप कभी भी बंद करवा सकते थे अगले 4.5 साल के अंदर। लेकिन अब रूल में बदलाव करके पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट को आप 4 सालों तक बंद नहीं करवा सकते। और 5वें साल में भी अगर आप बंद करवा रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा आपको, लगभग आपको 3.5% का लॉस हो जाएगा। स्कीम में आपको इंटरेस्ट रेट बताया गया था 7.5 मिलेगा, लेकिन आप बंद करवा लेते हैं समय से पहले तो आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि 3.5% का आपको लॉस हो जाएगा। और वो 1 साल पे लॉस नहीं होगा, क्योंकि 4 साल आपने ऑलरेडी पैसा रख दिया है, तो उन 4 सालों पे लॉस हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा लगभग 14% का लॉस। 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 14,000 रुपये तक का लॉस हो सकता है। यानी कि आपको इंटरेस्ट बताया था 7.5%, मिलेगा 4%। तो ऐसी गलती ना करें। पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट में अगर आप पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो उसको बंद ना करवाएं। अभी तक आप बंद करवाते थे, आपको ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगता था, 1 या 2% का मैक्सिमम पेनल्टी लगता था और आप इजीली अकाउंट को बंद करवा सकते थे। लेकिन अब ऐसी गलती ना करें, अकाउंट को बीच में बंद ना करवाएं। 5वें साल में ही ऑप्शन मिलता है, 4 साल तक तो आप वैसे भी नहीं करवा सकते। और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन आ जाता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का, जिसको कि आप 5 सालों तक वैसे ही बंद नहीं करवा सकते थे। तो अब के टाइम में क्या है कि दोनों ही स्कीम के प्री मैच्योर क्लोजर के रूल लगभग सिमिलर हो चुके हैं, क्योंकि उसको भी आप 4 साल तक तो आप बंद नहीं करवा सकते एफडी को, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को आप ऑलरेडी बंद नहीं करवा सकते थे। तो अगर आपको हर साल का इंटरेस्ट का पे आउट लेना है तो ही आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करें, अदरवाइज हर ऑप्शन के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बेस्ट है। यानी कि आपके पास क्या है, 10-15 लाख रुपए है, एक साथ आप जमा करवाना चाहते हैं
तो फिक्स डिपॉजिट में जमा करवा दीजिए। वहाँ से आपको क्या है, हर साल का इंटरेस्ट आपको मिलता जाएगा। आप चाहते हैं इंटरेस्ट मिले, यानी कि आप उस पैसे से खर्चा चलाना चाहते हैं, तो ही आप उस स्कीम के अंदर पैसा जमा करें। अगर आप चाहते हैं पैसा पड़ा रहे 5 साल के लिए, मैच्योरिटी पे आपको एक साथ ज़्यादा अमाउंट मिले, क्योंकि वहाँ पे आपको लगभग 44-45% रिटर्न मिल जाता है 5 सालों के अंदर मिला करके। 1 लाख जो है वो 1,44,000 बन जाता है। तो ऐसा आपको इन्वेस्ट करना है तो नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के अंदर ही इन्वेस्ट करें, पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी तक प्री मैच्योर क्लोज का अच्छा रूल था। आपको जब पैसा चाहिए इमरजेंसी में आप बंद करवा सकते थे बीच में पोस्ट ऑफिस की एफडी को, तो उसी रूल को बदल दिया गया है। तो अब उसके अंदर इन्वेस्ट ना करके नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट की तरफ आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कंपैरिजन भी बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप कौन से शहर से देख रहे हैं उसका कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।